जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप की पहल हमारे सदस्य कुछ अनसुनी अनकही श्रृंखला में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज शैलेंद्र सिंह जहार और मधुलिका नाहर से। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे और उनके एक फिल्मी अंदाज के तरीके को भी पहचानते हैं। चलिए हम चल रहे हैं शैलेंद्र जी के यहाँ पर। सादर जय जिनेंद्र। जीवन का संक्षिप्त परिचय आपने चाहा। मेरी एजुकेशन रतलाम में हुई है और मैं पैदा भी रतलाम में ही हुआ था। एजुकेशन के नाम से एमए एलएलबी मैंने किया और 22 साल की उम्र में मैं जज बन गया था। जज बनने के बाद में शाहजहाँपुर में मेरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग होने के बाद में उसी साल मेरे को मेरी ये जीवन साथी मधुलिका जी शाहजहाँपुर में ही मिली है। रहने वाली लखनऊ की है और हमारी शादी हुई। उसके बाद में मैं सिविल जज से लेकर सिविल जज क्लास 1 क्लास 2 का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा। शाहजहाँपुर के अलावा इंदौर में 2 बार रहा, उज्जैन 2 बार रहा, ग्वालियर 2 बार रहा, मंदसौर, नीमच, भानपुरा, आष्टा, इन सब जगह मेरी पोस्टिंग रही। अंत में रायगढ़ छत्तीसगढ़ भी रहा और पूरी एजुकेशन पर सर्विस करने के पश्चात मैं जो है आखिरी में रिटायर होकर भोपाल से रिटायर होकर अभी मैं फ़िलहाल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा जन्म लखनऊ में शाह परिवार में हुआ। उसके बाद मेरा एजुकेशन लखनऊ में ही हुआ। मैंने बीए किया। बीए के बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैंने एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी। एमपी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती रही मैं। और अभी काफ़ी समय से प्रैक्टिस बंद करके मैं काउंसलिंग का काम कर रही हूँ और कुछ हॉबीज़ एंजॉय कर रही हूँ। तो आपके बच्चे वगैरह? मेरे 2 बेटियां हैं, एक गरिमा एंड महिमा। गरिमा बॉम्बे में सेटल्ड है एंड शी इज़ लॉयर और महिमा मेरी इंटीरियर डेकोरेटर है, वो इंदौर में सेटल्ड है। वेरी नाइस। तो आपने जो अपनी पढ़ाई की है तो मतलब शादी के बाद आपने एलएलबी किया? जी हाँ, शादी के बाद एलएलबी बहुत किया। बड़ी बात है, अच्छी बात है। मतलब आपने अपना करियर एज ए लॉ के अंदर शादी के बाद ही शादी के बाद इनके सहयोग से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मेरी विशेष हॉबीज़ तो आपको अब तक मालूम पड़ ही चुकी होगी। आप आए दिन मेरे गाने आपके मैं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। भेजता रहता हूँ। रोज़ ही करीब भेजता रहता हूँ आपको। करीब मैं स्टार मेकर पे गाता हूँ। कितने गाने कर लिए होंगे आपने वहाँ मैंने पे? करीब 1000 से ज़्यादा गाना कर चुका हूँ मैं। वेरी नाइस, जिसमें से 800 डुएट किया है मैंने। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मेरे को पढ़ने का शौक़ है, हाँ। सिर्फ लॉ बुक्स। इसके अलावा दो ही शौक़ है। इसके अलावा मैं और कोई शौक़ नहीं रखता। मेरी हॉबी में मैं पहले अपने बच्चों को पढ़ाती थी। अभी मैं निटिंग, सॉफ्ट टॉयज एंड हैंड वर्क्स और कुकिंग मेरा फर्स्ट शौक है। कुकिंग में तो मतलब मैंने संजीव कपूर का खाना खजाना में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन सिर्फ नॉनवेज बनाने की वजह से मैंने उसको क्विट कर दिया। जीवन में सुखद क्षण तो बहुत रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुखद क्षण मैं उसको मानता हूँ जब मैं सोचा करता था कि मेरी चांद सी महबूबा मिले मेरे को। तो ये जब मुझे मिली तो उस वक्त मेरे को ये याद आया कि चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। और ये मुझे मिल गई। यही मेरा सुखद क्षण है। मेरे जीवन का सुखद क्षण क्या, हम दोनों के जीवन में ही एक सुखद क्षण आया जब मेरी बेटी को एक साथ 5 गोल्ड मेडल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिए और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि बेटा अब और लोगों को भी मेडल लेने दो, आप स्टेज से उतर जाओ। उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई। वाकई माँ बाप अपने बच्चों में ही अपना जीवन देखते हैं और वो आपने देखा है। ये वाकई हर माँ बाप को ऐसे क्षण मिल जाए तो उनका जीवन ही सफल हो जाए। जीवन बदलने में हाँ,
जीवन बदलने में तो देखा जाए तो एक महिला का ही हाथ होता है, और मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। स्कूल के ज़माने में मेरा किसी लड़की से क्रश था जो कॉलेज तक चला, लेकिन बीच में वो जब टूट गया तो उसके टूटने से मैं बहुत विचलित हो गया था, और मैंने सोचा कि कुछ करके दिखाना ही है। तो मैंने फिर लॉ किया, और लॉ करके जज बन के उस लड़की को दिखाया, तो वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। भाभी जी, आपकी भी जीवन में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया क्या? हाँ, मेरी शादी अर्ली एज में हो गई थी, एज द एज ऑफ 19-20। तो मेरे से इन्होंने पूछा था कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं या आप क्या करना चाहती हैं। तो मैंने बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाया, मेरा LLB कराया, और मैंने फुल फ्लैशेड हाई कोर्ट ऑफ MP में प्रैक्टिस करी। इवन मैं पैनल लॉयर, गवर्नमेंट की पैनल लॉयर भी रही। वेरी नाइस। और बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस करी, और MPB की एडवोकेट भी रही मैं, सारी इंश्योरेंस कंपनीज की भी एडवोकेट रही। और मैंने मतलब ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा। ओके ओके। हाँ, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने LLB किया, LLB में ज्वाइन करा था, तो मुझे रतलाम में रेलवे में एक DS थे, मिस्टर ML गुप्ता साहब। उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ, उनकी लाइफ से, उनके देख के मेरे को लगा कि कुछ जीवन में करना चाहिए। तो उनके साथ में रह के उनकी हर बात से मैं प्रभावित होता गया, और मैंने फिर उसके बाद में सिविल जज बनने का सोचा कि मैं लॉ करने के बाद में सिविल जज ही बनूंगा, और मैं सिविल जज मैंने बन के दिखाया। तो उस व्यक्ति का प्रभाव मेरे जीवन पे आज तक है। भाभी जी, आप अपने जीवन में किसी से प्रभावित रही हैं क्या? मैं अपने पिताजी से प्रभावित रही, और आज भी मैं उन्हीं के आदर्शों पे या उन्हीं की राह पे चलना चाहती हूँ और चलती हूँ। नाहर साहब, आप जीवन के 67 साल पूरे कर चुके हैं। अब कोई जीवन में ऐसी इच्छा रखते हैं जो इस जीवन में आप पूरी करना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरी अभी एक इच्छा ये है कि मैं इन नए वकील जो आते हैं इस प्रोफेशन में, उनके लिए मैं एक ऐसी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ जिसकी वजह से वो 5-5, 10-10 साल जो अपने सीनियर के पीछे लगाते हैं उसको ख़त्म हो जाए, और एक वकालत के प्रोफेशन में बहुत आगे निकल जाए वो। इसके लिए मैंने प्लान कर रखा है, और अभी एक सुप्रीम कोर्ट में मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव केस चल रहा है। अगर उससे जो मेरे को जो पूरी संभावना है कि उसमें मेरे को बहुत सफलता मिलेगी और एक बड़ी राशि मिलेगी, उसको मैं इसी कार्य के लिए लगाऊंगा। मैं फ्री ऑफ चार्ज उन लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा जो कि इस प्रोफेशन को पेशेंट की तरह यूज़ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा सर। जो समाज से हमने लिया है, अब समाज को देने का इच्छा, बहुत अच्छा आपका। मैं इस कार्य में इनकी हेल्प करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छा काम है। जीवन के इस उत्तरार्ध में आप क्या महसूस करते हैं कि जीवन आखिर क्या है, उसको कैसे जीना चाहिए? भाभी जी, आप बताएं। जीवन उत्साह है, जीवन को एक मतलब एक कठपुतली की तरह है, अपन भगवान की कठपुतली है, उसको उस उत्साह से भी जी सकते हैं और रो के भी जी सकते हैं। तो रोना क्यों, उत्साह के साथ ही जिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बेहतरीन, बहुत शानदार। वाकई जीवन का जीने का अंदाज ऐसा ही होना चाहिए।
मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, आहा हा हा, तेरे लिए।